जादुई आवाज। मुंबई शहर में किशन नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। किशन का व्यापार इतना बड़ा था कि शहर के सबसे अमीर लोगों में उसका नाम लिया जाता था। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, यह सभी चीजें किशन के पास थी। वह अपनी पत्नी मोना और एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची रिया के साथ रहता था। किशन ने अपना व्यापार अपनी मेहनत से बिना किसी की मदद से खड़ा किया था। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे परेशान नहीं हूँ, थोड़ा बेचैन हूँ। दरअसल कल मेरे ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक बहुत बड़ी डील है। चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बिना किसी चिंता के सो जाइए, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन किशन ऑफिस जाता है और ऑफिस में अपने सबसे प्रमुख कर्मचारी केशव से उस जरूरी डील के बारे में बात करता है। केशव, हमें डील का टेंडर बड़े ही सावधानी से भरना होगा और हम क्या कीमत डाल रहे हैं इसका पता मुझे और तुम्हें छोड़कर किसी और को होना नहीं चाहिए। अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो ये डील हमारे हाथ से जा सकती है और हमारे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। आप चिंता मत करिए सर, मैं इस बात को एकदम गुप्त रखूंगा और ये टेंडर हम ही जीतेंगे। हाँ केशव, एक तुम ही तो हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। आज हमारा व्यापार जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। अगले दिन केशव जाकर टेंडर भरता है और जब सब लोग टेंडर खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं तो आखिर वह दिन आ ही जाता है जब टेंडर खुलने वाला होता है। किशन बेसब्री से टेंडर खुलने का वेट करता है और उसे पता चलता है कि टेंडर दूसरी कंपनी को चला गया है। वह हैरान हो जाता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये टेंडर हमारे हाथ से कैसे गया। मैंने केशव को सब कुछ समझा दिया था। इस टेंडर के बारे में हम दोनों के अलावा किसी और को खबर नहीं थी, तो हम टेंडर हार कैसे गए। और सुबह से केशव भी नहीं दिख रहा है। इतने में सामने से केशव दूसरी कंपनी के मालिक के साथ चलता हुआ आता है और किशन से कहता है, सर, आपकी नौकरी करते करते मैं थक गया था। मुझे इस कंपनी में पार्टनर का प्रस्ताव मिला तो मैं इसे छोड़ कैसे सकता। मैंने आपके टेंडर की सारी बातें बता दी। इतना ही नहीं, बाकी के तीनों टेंडर की सारी जानकारी भी मैंने अपने नए पार्टनर को बता दी है। अब सर, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बड़ा घाटा झेल पाने की क्षमता आपके कंपनी में अब नहीं है। केशव, मैंने तुझे अपने भाई की तरह माना और तूने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। पूरे कंपनी में बस एक तू ही था जिस पर मुझे आंख बंद कर भरोसा था, और तूने ही ऐसा कर दिया, वो भी कुछ पैसों के लिए। अगर तू मुझे इस बारे में कहता तो तुझे मुंह मांगी कीमत देता, क्योंकि मैं तुझे अपना भाई मानता था। पर तू तो गद्दार निकला और जिस कंपनी में इतने साल काम किया है उसी के साथ विश्वासघात कर दिया। अरे, मैं आपके नौकरी करते करते थक गया था। अब मुझे खुद की कंपनी चाहिए थी, जो यहाँ मुझे पार्टनर बनके मिल गई है। और व्यापार में जो चालाक होता है वही आगे जाता है, और मैंने अपने चालाकी से आज ये चीज हासिल की है। केशव की बात का किशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे इस बात की चिंता अधिक होती है कि अब वह अपने व्यापार को कैसे संभालेगा। 3 बड़े बड़े टेंडर जाने से व्यापार की हालत बहुत खराब हो गई थी। इतने में एक और बुरी खबर केशव को सुनने को मिलती है। सर, हमारे टेंडर जाने की बात केशव ने फैला दिया है और अब हमारी कंपनी का दिवाला निकल गया है। ये भी खबर बाजार में उड़ रही है। यह सुनकर केशव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। किशन उसी वक्त वहाँ से निकल जाता है और अकेले एक पहाड़ी जगह के पास जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और बाहर निकलता है। एक ही दिन में इतना सब कुछ हो गया कि अब उसे खुदकुशी ही सबसे आसान तरीका लगता है। अपने जीवन भर की पूंजी एक दिन में चले जाने का झटका वह नहीं झेल पा रहा था। वह जैसे ही पहाड़ से कूदने वाला था, अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुको किशन, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अरे, ये अचानक से आवाज किसकी है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं कौन हूँ इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम ये जान लो कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे व्यापार के कर्मचारियों का क्या होगा। मेरे वर्षों के मेहनत पर एक दिन में पानी फिर गया।
तो मेरे जीने की क्या फायदा है। इतने साल मेहनत करके जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया, आज वो बर्बाद होने के कगार पर है। किशन, अगर तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो गई तो तुम दूसरी कंपनी भी तो खड़ी कर सकते हो। क्या तुम भूल गए कि पहली कंपनी बिना किसी की मदद से शुरू की थी, उसे इतनी ऊंचाइयों तक ले गए थे। और वैसे भी तुम्हारी कंपनी अभी बर्बाद नहीं है, सिर्फ उसकी हालत थोड़ी सी खराब है जो कि ठीक की जा सकती है। जब तुम खुद की कंपनी अपनी मेहनत से बना सकते हो, तो जब उस कंपनी में दिक्कतें आई तो फिर उसे ठीक क्यों नहीं कर सकते? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। भगवान एक ना एक रास्ता खुला रहता है। आज तो तुम अकेले भी नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, कंपनी के इतने कर्मचारी हैं। ऐसे में तुम हौसला खोकर खुदकुशी करोगे तो उन पर क्या असर होगा? यह समय हौसला खोने का नहीं, हौसला रखने का है और लड़ने का है। 3 टेंडर चले गए तो क्या हुआ? आगे और भी मौके आएंगे। अपनी मेहनत से तुम फिर से मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां तुम पहले से थे। अब नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच का दामन थाम लो और जाकर अपना भविष्य बदल डालो। तुम जो भी हो, पर तुमने जो जो कहा एकदम सही है। कुछ पल के लिए मैं निराश हो गया था और इतना गलत कदम उठाने जा रहा था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जाकर किशन और उसके पार्टनर को बताता हूँ कि मैं जब कंपनी खड़ी कर सकता हूँ तो अपनी कंपनी को फिर से ऊपर भी ले जा सकता हूँ। जादुई आवाज की बातें सुनकर किशन में नया उत्साह आता है और वह जाकर कुछ ही महीनों में अपनी कंपनी को पहले जैसे स्तर पर ले आता है। अब वह जब भी किसी मुसीबत में होता है तो जादुई आवाज आकर उसकी मदद करती है और वह मुसीबत का हल निकाल लेता है। किशन को यह भी पता चल जाता है कि वह जादुई आवाज और कोई नहीं, खुद उसके मन की आवाज है